हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक लिबरलिज्म। पहले हमने क्या किया, पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग किया, उसकी थ्योरीज की, देन स्टेट किया, स्टेट की थ्योरीज की। अब हम करते हैं इडियोलॉजीज। मीन्स किसी की इडियोलॉजी, कोई आइडिया जिसकी वजह से स्टेट में इम्प्रूवमेंट होती है, डेवलपमेंट होती है, कोई नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है, तो हम उसको कहते हैं इडियोलॉजीज। जैसे लिबरलिज्म, गांधीइज्म, मार्क्सिज्म। हम 3 तरह की इडियोलॉजीज करेंगे इन द पॉलिटिकल साइंस। पहले लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मीनिंग क्या है? लिबर्टी प्लस इज्म। मीन्स एक पर्सन को लिबर्टी दे दो। एंड इज्म का मीनिंग क्या हो गया? वो टाइम पीरियड जिसमें लिबर्टी के कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट हुई, उसको हम इज्म कहते हैं। तो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट का जन्म कैसे हुआ, कैसी इसकी डेवलपमेंट हुई, उसको हम लिबरलिज्म के अंडर स्टडी करेंगे। तो लिबरलिज्म की स्टडी क्यों की गई, लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि हमने देखा जब एक स्टेट की डेवलपमेंट हुई, स्टेट इमरजेंस में आई, एक राजा का रूल बना, तो हमारे पास कौन सी गवर्नमेंट आई? मोनार्की। तो मोनार्की में क्या था कि एक राजा का रूल चल रहा था। एक राजा जो भी कहेगा वही माना जाएगा, वो ही सुप्रीम अथॉरिटी मानी जाएगी। क्या लोगों को फ्रीडम थी? नहीं, लोगों को कोई भी फ्रीडम नहीं थी। सभी की सभी पावर्स एक किंग के पास थी। उसने जो कुछ भी कह दिया वो ही लॉ बन जाता था। एक राजा के मुख से निकले हुआ वर्ड ही लॉ था। मीन्स ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी स्टेट थी जिसमें एक राजा का रूल चल रहा था। बाकी सब पर्सन, उनके कंडक्ट के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी गई कि वो कुछ भी नहीं कह सकते। राजा ने जो किया वही करना पड़ेगा, राजा ने जो कह दिया वही सुप्रीम है। अगर एक राजा अच्छा होगा तो प्रजा का वेलफेयर होगा। अगर राजा प्रजा के बारे में ना सोचे, उसको ये चिंता ना हो कि मेरी प्रजा को खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही, तो अगर वो नहीं सोचेगा तो प्रजा का वेलफेयर नहीं होगा। लेकिन लोग कुछ भी नहीं कर सकती। इट मीन्स क्या है कि राजा की दया के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर ही पब्लिक का वेलफेयर डिपेंड करता है। तो ऐसी थी मोनार्की। तो जब जब टाइम पास आउट होता गया, लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट हुई, वो एजुकेटेड हुए, तो उन्होंने भी फ्रीडम की डिमांड की। उन्होंने कहा हमें भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, हम सब फ्री हैं, हमको भगवान ने पैदा किया है, लिबर्टी इज माय बर्थ राइट, मेरा नेचुरल राइट है, इसको एक राजा कैसे रिस्ट्रेन कर सकता है? तो लिबर्टी के कॉन्सेप्ट का जन्म होता है। तो अब देखते हैं लिबर्टी वर्ड कहां से आया। दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लीबर। लीबर का मीनिंग क्या होता है? फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ रिस्ट्रेंट्स और शैकल्स, कि मेरे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई भी शैकल ना हो। आई वांट टू फ्रीडम, आई एम फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। इट मीन्स क्या है? Whatever I want to do, I can do without any restrictions. Means मेरे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं जो करना चाहूं वो कर सकूं, उसको हम लिबर्टी कह रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमारे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, रिस्ट्रिक्शंस के बाद हमने जब रेवोल्यूशन की, तो हम जब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन थी उनको मान रहे थे, लेकिन जब रेवोल्यूशन हो गई हमने उन रिस्ट्रिक्शंस को भी तोड़ दिया। हम चाहते थे हमारे ऊपर एक भी रिस्ट्रिक्शंस ना लगाई जाए, यही बात हम मानने लगे। तो हम चाहते थे कि एक ह्यूमन के कंडक्ट के ऊपर कोई भी एक रिस्ट्रिक्शंस ना लगाई जाए। तो इसके मेन सपोर्टर्स कौन है? जॉन लॉक
एडम स्मिथ, बेंथम, मिल, बार्गर, लास्की। मीन्स जे 17th 18th सेंचुरी से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, 19th 20th सेंचुरी तक के ऑथर्स है वो भी सभी सपोर्ट करते हैं लिबरलिज्म को। वो कहते हैं लिबर्टी होनी चाहिए। जॉन लॉक ने तो जे वर्ड कह दिए, ईच मैन हैज अ नेचुरल राइट। एक मैन का क्या है, इट इज अ नेचुरल राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, कि लिबर्टी उसका नेचुरल राइट है। एक इंसान का जन्म भगवान ने दिया है, उसको फ्री पैदा किया है, इट इज इट्स नेचुरल राइट, बर्थ राइट है कि वो फ्री है फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। तो उसके ऊपर एक स्टेट की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। उसको वो फ्री पैदा हुआ है, फ्री जीना है, तो उसको फ्री ही रहने दो, उसके ऊपर आप क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो। ये बातें जॉन लॉक ने भी कह दी थी। तो जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है कब पॉपुलर हुआ, क्यों लिबर्टी के कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, इसके पीछे रीजन है फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1776। 76 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आई। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या थी, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी की लड़ाई थी। उस टाइम राजा का रूल होता था, मोनार्की थी, राजा पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करता था, अगर ना करे तो उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि उसको वो काम करना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ, एक बार लोग राजा के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमारे ऊपर टैक्स का बर्डन इतना ज्यादा है कि हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, हम ब्रेड नहीं मिल पा रहा है, हम ब्रेड नहीं खा रहे, हमारे बच्चे भूखे हैं। तो उस टाइम रानी बैठी थी, तो रानी ने कह दिया अगर आप ब्रेड नहीं खा सकते तो आप केक खा लो। तो लोगों को क्या लगा कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं कि हम जब ब्रेड नहीं खा सकते जो बहुत सस्ता है तो केक कहाँ से खा ले, विच इज नोन एज द स्वीट डिश। तो हम केक कैसे खा सकते हैं। एक राजा महलों में बैठा है, रानी महलों में बैठे है, उसको ये नहीं पता कि उनके स्टेट के लोगों को खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो भूखे हैं, जिनको खाना मिल चुका है। तो वो लोग क्या हो गए, राजा के अंगेस्ट हो गए। वो भी क्या कह रहे थे, उन्होंने रेवोल्यूशन बहुत पार्टिसिपेट किया। उन्होंने कहा कि एक राजा जब पब्लिक के वेलफेयर की बातें नहीं कर रहा, उनको उसके दुख नहीं समझ रहा, वो राजा कैसा हो गया। राजा का जो धर्म बनता है, काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि उसकी पास जितनी भी पब्लिक है, उसके राज्य में जितनी भी पब्लिक है, उसको खाना मिले, उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो। तो लोगों ने क्या कर दिया, रेवोल्यूशन कर दी। तो जब क्या हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारे सामने आती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या किया गया, ओवरथ्रू द मोनार्की, मोनार्की को खत्म कर दिया। कहते हमें राजा का रूल नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिए डेमोक्रेटिक स्टेट, रिपब्लिक स्टेट, जिसमें डेमोक्रेसी सुप्रीम होगी, लोग ही रूल बनाएंगे, लॉ बनाएंगे। अगर उनकी इनकम कम है तो टैक्स कम होगा, जीनियस की इनकम का 50%, 70%, 80% टैक्स में चला जाएगा। तो लोगों के वेलफेयर की बात की जाएगी। तो डेमोक्रेसी का जन्म होता है, डेमोक्रेटिक स्टेट बनती है, रिपब्लिक स्टेट बनती है। ये कॉन्सेप्ट इतना डेवलप हुआ कि 19th सेंचुरी में डेवलप्ड स्टेट्स थी जैसे यूरोप, साउथ अमेरिका, उन्होंने भी अपनी स्टेट को डेमोक्रेटिक स्टेट बना लिया। मींस डेमोक्रेसी का जन्म स्टार्ट होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, जिसमें मोनार्की खत्म कर दिया गया, और मोनार्की के बाद क्या होती है, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है। ठीक है, लिबर्टी का मीनिंग क्या है कि जब एक राजा था, एक किंग था, उसका रूल चल रहा था, अगर वो लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा, उनको फ्रीडम नहीं देगा, उनके वेलफेयर की बात नहीं करेगा, तो लोग रेवोल्यूशन कर देंगे, जिस वजह से उसको मोनार्की को ओवरथ्रो कर दिया गया और डेमोक्रेसी आ गई, जिसमें लोगों को फ्रीडम दी गई, लिबर्टी दी गई, लिबर्टी उसका नेचुरल राइट बना दिया गया। तो ये था मीनिंग। अब इसकी लिबर्टी के हमारे पास 2 स्कूल्स हैं,
टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स, एक है नेगेटिव लिबरलिज्म एंड सेकंड वन इज पॉजिटिव लिबरलिज्म। नेगेटिव लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट का जन्म कब होता है? 17th एंड 18th सेंचुरी में, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आई। उसमें क्या किया गया कि लीव द मैन फ्री, व्हाटएवर ही वांट्स टू डू ही कैन डू विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। मींस उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जो करना चाहे उसको करने दो, उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। उसकी इतनी फ्रीडम दे दो कि उसके सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर्स हैं उसमें भी स्टेट की इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसको एब्सोल्यूट लिबर्टी मिलनी चाहिए। फ्रीडम उसका बर्थ राइट है, नेचुरल राइट है, फंडामेंटल राइट है। उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगा रहे हो? जो वो करना चाहता है उसको करने दो। एब्सोल्यूट लिबर्टी की बात कही, तो वो क्या मानने लगे कि एक स्टेट नेसेसरी इवल है, जी बुराई है, जो लोगों के वेलफेयर के बारे कोई काम नहीं कर सकती। इसमें क्या होते हैं, स्टेट सिर्फ अपने वेलफेयर के बारे सोचती है, कुछ लोगों का वेलफेयर नहीं होता, उसमें सिर्फ राजा का वेलफेयर होता है, आम पब्लिक की बातें नहीं सुनी जाती। इसीलिए वहां कॉन्सेप्ट का जन्म होता है इंडिविजुअलिज्म। एक पर्सन जो करना चाहे उसको करने दो, उसको फ्रीडम दो। इंडिविजुअलिज्म के कॉन्सेप्ट का जन्म होता है। जी थे नेगेटिव लिबरलिज्म, जिसमें कहा गया कि एक स्टेट में एक ह्यूमन को पूरी फ्रीडम देनी चाहिए, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात सही है कि मैं जो करना चाहूँ व्हाटएवर आई वांट टू डू आई कैन डू विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस? ये कहाँ का सही रूल है कि इससे मेरी डेवलपमेंट होगी? नहीं होगी। इससे क्या होगा? सोसाइटी का वेलफेयर नहीं होगा। अगर हम एक बच्चे को भी फ्रीडम दे दें, उसको कहें कि आप जो करना चाहते हो व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, उसका बिहेवियर कैसा होगा? क्या आप उसको पसंद करोगे बच्चे को जो हर टाइम कुछ ना कुछ गलत काम कर रहा है? ठीक है, उसको नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। हम उसे सिखाते हैं कि आपको कैसे बोलना है। अगर उसको फ्रीडम दी जाए वो सारा दिन खेलेगा, उसको वो मैनर्स नहीं सीखेगा, उसको नहीं पता एटिकेट्स क्या होती है, तो उसको सब कुछ सिखाना पड़ेगा। उसके लिए तो जी सब रिस्ट्रिक्शंस ही है ना। अगर हम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं, क्या वो अच्छा बच्चा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो एक फ्रीडम, एक ह्यूमन को फ्रीडम दे दी कि उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्या वो अच्छा इंसान बन पाएगा? नहीं ना। मैं सिर्फ सेल्फिश हो जाऊंगी, मैं सिर्फ अपने वेलफेयर के बारे में सोचूं, मेरे लिए जनता का वेलफेयर दूसरे का वेलफेयर नहीं है। मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकती हूँ। मैं सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को क्या समझूंगी? कुछ भी नहीं। मैं अपने आप को सुप्रीम समझूंगी, वो पर्सन अपने आप को मानेगा थर्ड अपने। इससे तो लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि मेरे कंडक्ट के ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए। मुझे फ्रीडम है कि मैं जो करना चाहूँ करूँ, लेकिन मुझे ये भी फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए कि मैं दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचा सकूं। जी मेरा राइट नहीं है। सो 19th एंड 20th सेंचुरी में हमारे पास कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट आता है पॉजिटिव लिबरलिज्म, जिसमें कहा गया कि एक ह्यूमन के कंडक्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करनी चाहिए। तो ये क्या कहते हैं? मॉडिफिकेशन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। इसके ऊपर, इंसान के ऊपर पॉजिटिव चेक्स होने चाहिए। पॉजिटिव चेक्स ऑन द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। एंड स्टेट क्या है? जहां मान रहे थे स्टेट इज नेसेसरी इवल, बट हियर वी सेड स्टेट इज अ वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, जो स्टेट लोगों का वेलफेयर करेगी। इसमें सोसाइटी के वेलफेयर की बात की गई है। जहां क्या था? इंडिविजुअलिज्म था, एक ह्यूमन ही सुप्रीम था। कहते हैं जहां पर सोसाइटी क्या है? सुप्रीम है। जो सोसाइटी चाहेगी वही होगा, वही डेवलपमेंट होगी। तो सोसाइटी के वेलफेयर की बात कही गई है। जी था मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म एंड इसके टू थॉट्स, नेगेटिव लिबरलिज्म एंड पॉजिटिव लिबरलिज्म। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे नेगेटिव लिबरलिज्म का मीनिंग एंड इसकी फीचर्स, और उसके बाद करेंगे पॉजिटिव लिबरलिज्म।
होप सो कि आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।